ذرا तसव्वुर कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी किताब हो जो कि 600 साल पुरानी हो। इसके सफ़हात पर अजीब व गरीब हरूफ लिखे हों जो कि आज तक किसी माहिर ने मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सका कि वो किस ज़बान के हैं। और इस पर ऐसे नक्शे और ऐसे पौधों की तस्वीर मौजूद हैं जो आज तक दुनिया में किसी भी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो आज तक माहिरीन को हैरान करते आए हैं कि ये किताब आखिर किसने लिखी और क्यों लिखी। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये किताब आखिर लिखी क्यों गई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आज हम इसी पुरस्रार किताब की राज की तह में जाने की कोशिश करेंगे, जिस किताब का नाम है द वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट। मैं हूं नईम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी क्रिएशंस टॉक्स। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ऐसी मजीद राजों से भरपूर वीडियोस देखने का शौक है, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शौक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक। चलें वीडियो में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी किताब से जिस किताब का नाम है द वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये नाम उसका पहले से नहीं था, बल्कि ये उस शख्स की निस्बत से मिला जिसने इसे सबसे पहले हासिल किया था। लेकिन असल हैरत इस किताब के नाम में नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद सिंबल्स, हुरूफ और नक्शों की है, जो कि किसी भी जबान से मेल नहीं खाते। और यही वो लम्हा था जब तारीख की ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में शुमार होने लगी। अब जरा सोचें, 600 साल पहले एक नामालूम शख्स एक मेज पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब जो कि खाली सफ़हात पर मुश्तमिल है। वो कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वो शख्स कोई आलिम दीन था, या किसी खुफिया ग्रोह का रुकन, या फिर उसे जानबूझकर ऐसे हुरूफ लिखे, ऐसी सिंबल्स बनाई उस किताब में, ऐसी अजीब व गरीब पौधों की शक्ल और सितारों और जमीन की इश्काल बनाई, जो कि उसने सोचा कि शायद दुनिया के इख्तिताम तक इसको कोई भी समझ ना सके, सारी दुनिया इस राज को जानने की कोशिश करे। लेकिन हकीकत यह है कि इस शख्स की पहचान आज तक भी दुनिया से बिल्कुल छुपी हुई है। आज तक वो शख्स सामने नहीं आ सका और उसका नाम नहीं पहचाना जा सका कि ये किताब आखिर लिखी किसने। तो दोस्तों, अभी किताब का सबसे अजीब हिस्सा अभी बाकी है, यानी उसमें कुछ ऐसे पौधों की तस्वीर बनी हुई है। उनमें कुछ पौधे जो हैं वो हकीकी पौधों से मेल खाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें, उनके पत्ते और उनकी टहनियां बिल्कुल भी आम पौधों की तरह नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये किसी माहिर तिब ने बनाए जो कि पौधों से इलाज करने की किताब लिख रहा था, या ये कोई कदीम इल्म है, या मुसन्नफ ने इन तमाम पौधों को अपने तखय्युल से बनाया था? और अगर ये हकीकी पौधे हैं तो आज तक इनकी दुनिया में मौजूद पौधों से शिनाख्त क्यों नहीं मिल पाई? आप किताब के बाकी हिस्से में जाएं तो अजीब व गरीब सितारे, अजीब व गरीब तरह के दायरे और इश्काल बनी हुई है। क्या ये कदीम फल्कियाती इल्म था, या इन नक्शों के पीछे कोई ऐसी अलामती जुबान मौजूद है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? और इस किताब में जरा सा और आगे आप जाएं तो इंसानी अश्काल भी आपको दिखाई देती हैं, जिनमें कुछ इंसानी अश्काल जो हैं वो दायरों के बीच में, पाइप नुमा साख्तों में, और उसके अलावा अजीब व गरीब उबड़ खाबड़ रास्तों में दिखाई देती हैं। ये तस्वीर आखिर क्या जाहिर करती हैं? कदीम तिब, या फिर उसके अलावा इंसानी जिस्म के राज, या फिर कुदरत, या फिर कोई ऐसा इल्म जिसका आज तक हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? और यहाँ से वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट और ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। दुनिया भर के माहिरीन ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। किसी ने इसे कदीम जबान करार दे दिया, किसी ने एक खुफिया पैगाम के तौर पर जाना, और किसी ने कहा कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ही बनाई गई है, ताकि हम इसे समझ ही ना पाए। लेकिन अगर ये धोखा होता तो 600 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब ये कोई क्यों लिखता? और आखिरकार इसके राज को जानने के लिए जदीद साइंस भी मैदान में आ गई। इन्होंने किताब के सफ़हात, स्याही और तहरीर का जायजा लेना शुरू कर दिया, और कागज की उम्र जानने के लिए साइंसी तरीके इस्तेमाल किए गए। तहकीक से मालूम हुआ कि किताब के सफ़हात वाकई कुरून वुस्ता के जमाने से पहले के, यानी सिर्फ ये चंद दाइयों पहले की जाली किताब नहीं, लेकिन असल राज अभी तक हल नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर हुरूफ मौजूद हैं, अगर सफ़हात असली हैं, अगर किताब सैकड़ों साल पुरानी है, तो फिर इसे अभी तक पढ़ा क्यों नहीं जा सकता? असल मसला ही ये है कि ये आज तक किसी मारूफ जुबान से मेल जोल नहीं खाती। मतलब इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो किसी भी जबान से बिल्कुल भी नहीं जुड़ती, और पूरे मतन में एक खास किस्म का नमूना जाहिर होता है। इसी वजह से माहिरीन का कहना है कि ये किसी एक बिल्कुल मुनज़्ज़म निज़ाम की तहरीरें हो सकती हैं, जो कि कदीम जमाने में या तो हम तक कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किसी एक खुफिया जासूसी निज़ाम की तहरीरें भी हो सकती हैं। आज इंसान के पास ऐसी मशीनरी मौजूद है जो कि लाखों अल्फाज का तज्जिया मिनटों में कर सकती है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी जबान का तज्जिया और उसका तर्जुमा कैसे कर सकता है कि जिसकी बुनियादी अल्फाज का ताल्लुक किसी भी जबान से ही ना हो, उसके सिस्टम को पता ही ना हो कि ये जबान आखिर है कैसी, ये कहाँ से आई और ये जबान है कहाँ की। लेकिन आज तक इस किताब का ऐसा कोई भी तर्जुमा दुनिया के सामने नहीं आया जो कि
علمی دنیا کو بالکل ایک جگہ پر یکجا کر سکے۔ تو اب سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پتا کسی ایسے شخص نے یہ کتاب لکھی ہو جو کہ پوری دنیا کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہو، مسٹری کے طور پر رکھنا چاہتا ہو، کہ ساری دنیا اس کتاب کے رازوں کے پیچھے لگی رہے اور ان کو کبھی بھی اس کا بنیادی مقصد اور اس کا متن واضح نہ ہو سکے۔ اور یہ بات کہیں نہ کہیں درست بھی لگتی ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے متن اتنے منظم کیوں ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جو آج تک اس راز کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ کتاب صدیوں کے سفر کے بعد مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، سلطنتیں بدلی، حکومتیں بدلی، بادشاہ آئے اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ کتاب آج بھی اپنے اندر راز چھپائے ہوئے ہے۔ لیکن 600 سال بعد بھی اس کے صفحات آج بھی خاموش ہیں۔ ابھی تک اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ یہ کتاب پرانی ہے، اس کے صفحات اصلی ہیں، اس کے اندر ایک ایسی زبان موجود ہے جس کا موازنہ کسی بھی دنیا کی زبان سے نہیں ہو سکتا، وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک دھوکہ ہو اور اس کے اندر پراسرار انسانی تصاویر موجود ہیں، دنیا کے نقشے موجود ہیں۔ لیکن اب ہمارے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کتاب کو لکھنے والا اس دنیا کو کیا بتانا چاہتا تھا بیسیکلی؟ یا پھر یہ قدیم طب ہو سکتی ہے، یا قدیم فلکیات ہو سکتی ہے، یا پھر صرف ایک ذہین شخص کی تخلیق؟ سو دوستو، سب سے بڑی عجیب بات یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب بہت عرصہ سے پرانی ہے یا ایک مسٹیریس کتاب۔ اس کتاب کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک ایسا خفیہ علم ہو جسے آج تک ہم سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوئے، یا شاید یہ کتاب بہت بڑا دھوکہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وائنک مینوسکرپٹ کیا واقعی ایک دھوکہ ہے یا ایک صدیوں پرانی ایک حقیقی زبان ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ایسی اور رازوں سے بھرپور ویڈیوز جاننے کا شوق ہے، دیکھنے کا شوق ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک، کیونکہ ہر تاریخ کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے اور ہر راز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لو یو ٹل دین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔